शादी करने से पहले सिर्फ दिल मिलना और कुंडली मिलना ही ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये भी है कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए आप कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट भी करवाएं जिससे आपका जीवन आगे आने वाले वक्त में खुशहाल बने। बात जब स्वास्थ्य की होती है तो जहन में सबसे पहले डॉक्टर का नाम आता है, और डॉक्टर भी जब पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती हों, जिनसे हम इस पूरे मामले पर और विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर उमेश, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोगों को अमूमन ऐसा लगता है कि हिंद सनातन की हम बात करें कि कुंडली मिल गई तो शादी के लिए अब जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम मेडिकल तौर पर देखें, एक स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें, तो शादी से पहले कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं जिनको पार्टनर्स को शादी से पहले ज़रूर करवाना चाहिए? देखिए, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज़ हैं, जिनमें हमारे हिमाचल में खास करके और पूरे इंडिया में भी थैलेसीमिया सबसे टॉप पे है जी। तो इस तरह की जो थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह की एक सीरीज़ ऑफ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं, उनके टेस्ट हमें करवाने चाहिए शादी से पहले। और मैं तो कहता हूँ कि यदि शादी से पहले नहीं भी करवा सकते तो बच्चा जब होता है उस बच्चा कंसीव करने से पहले भी कराने चाहिए, या फिर तब भी ना करा पाए तो कंसेप्शन के बाद भी करा सकते हैं, एक लिमिट तक करा सकते हैं। तो मतलब इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी स्टेज पे पर टेस्ट जरूर कराएं, ताकि जो है हमारे पास जो है इस तरह के जो डिसऑर्डर के बच्चे हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, इस तरह के बच्चे हमारे ना हों, क्योंकि बाद में वो एक बड़ी दर्दनाक स्थिति आ जाती है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, बच्चों को हर महीने ब्लड चढ़वाने के लिए आना पड़ता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि खून हर महीने उपलब्ध नहीं हो पाता है। एक पेरेंट को क्या शुरुआत में क्योंकि पता नहीं होता कि वो थैलेसीमिक कैरियर है या नहीं, तो ऐसा भी क्या संभव है कि किसी के वो थैलेसीमिक का कैरियर हो और उसे पता ना हो इस बात का, और बाद में ही फिर पता चले जब बच्चों में वो आगे चली जाए बीमारी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कैरियर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो जो डिफेक्टिव जीन है जी। वो उसको जो स्वस्थ जीन जो है ढक देता है, तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कैरियर हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हर स्वस्थ व्यक्ति को ये टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि ये कैरियर में दिखते नहीं हैं। जी। लेकिन जब दो कैरियर मिलते हैं, आपस में शादी करते हैं, तो 25% चांस ये हो जाता है कि अगला बच्चा जो है डिफेक्टिव होगा, उसको जो बीमारी होगी, थैलेसीमिया होगा तो, या कोई और जो डिसऑर्डर होगा। तो इसीलिए हमें ये टेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे हम स्वस्थ भी हों। ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी फीसदी आबादी इतनी है जो थैलेसीमिया कैरियर हो सकती है? देखिए, जो हमने सर्वे किया था उसमें 2.6% जो है लोग थैलेसीमिया कैरियर थे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2 लाख लोग यहाँ पे इस थैलेसीमिया कैरियर हैं। कुछ बच्चे जो है हीमोफीलिया के भी हैं, कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के भी हैं। तो ये बीमारी ना हिमाचल में नहीं, ये सारे कंट्री में ही है। तो ये पूरा मैसेज पूरी कंट्री के लिए है, ये सब लोगों के लिए है कि अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए अपनी जांच शादी से पहले ज़रूर कराएं, नहीं तो शादी के बाद कराएं, या फिर प्रेगनेंसी से पहले कराएं या प्रेगनेंसी के बाद कराएं, पर करवा लें, ताकि हमारे इस तरह के डिफेक्टिव बच्चे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास पूरी कंट्री में लगभग 1 लाख थैलेसीमिक बच्चे हैं, और एक थैलेसीमिक बच्चे पे लगभग हर महीने 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बड़ी अभी सक्सेसफुल नहीं, यदि है भी तो उसमें 10 लाख से ऊपर खर्चा होता है। तो एक बड़ा खर्चीला जो है बीमारी है, इसलिए प्रिवेंशन, परहेज जो है वो बेटर है इलाज से। जी। एक पार्टनर थैलेसीमिक कैरियर है और दूसरा पार्टनर नहीं है, तो भी क्या कोई संभावना है कि बच्चे को थैलेसीमिया होगा? हाँ, नहीं, बच्चे तो नहीं थैलेसीमिया होंगे, लेकिन बच्चे कैरियर हो सकते हैं, कैरियर होंगे ज़रूर, कैरियर होंगे, लेकिन वो बच्चे को बीमारी थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। जी। कोई थैलेसीमिक पेशेंट जो होता है, अमूमन ये माना जाता है कि उम्र बहुत कम होती है थैलेसीमिक पेशेंट की, तो कितना तक वो जी सकते हैं, और क्या वो भी भविष्य में शादी करनी हो या इस तरह के दिशा में क्या आगे बढ़ सकते हैं थैलेसीमिक पेशेंट भी? देखिए, थैलेसीमिया जिसमें कहा हर महीने 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, तो इस तरह के बहुत ही खर्चीला इलाज है। और कुछ टाइम तक लोग फॉरेन में तो लोग सिंबॉलिक मैरिज भी करते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे मैरिज तक पहुँचना काफ़ी खर्चीला, काफ़ी मुश्किल है। जी सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती को आपने सुना। कहा जाता है कि अगर आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है और आप चाहते हैं कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो भी स्वस्थ हो पूरी तरीके से, तो बहुत ज़रूरी है कि आप शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट बहुत ही मामूली और किसी भी अस्पताल में हो जाता है और इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी आपका नहीं आता। ऐसे में शादी से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी स्वस्थ हो और आपको एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन मिले।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.